अगर आपदा के समय में कोई स्थिति ऐसी बनती है तो उससे हम कैसे बच सकते हैं। आपदा को हम रोक नहीं सकते हैं, लेकिन हम जागरूक अगर रहते हैं, उसके बारे में अगर कुछ जानते हैं तो उससे अपना बचाव जरूर कर सकते हैं, उसको कम जरूर कर सकते हैं। और जब डूबते हैं लोग तो कितना दूर डूबते हैं, किनारे से, यहाँ आप मान लीजिए तालाब है या नदी है, उससे कितना दूर जाके आगे डूबते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 15 फीट डूब जाते हैं, बीच में ना जाके नहीं ना कोई डूबता है। किनारे से कोई 10 फीट जाके, कोई 12 फीट, कोई 15 फीट पर अधिकतम इतने पर डूब जाता है, क्योंकि जब 10 फीट 12 फीट के आगे जाएंगे तो अचानक उसको गड्ढा मिलता है, और या तो तैरना नहीं जानता है या कम तैरना जानता है, या तो धारा के साथ फंस जाता है, या अगर सीधा पानी है तो उसमें जाके वो गोता खा जाता है और डूब जाता है। ऐसी स्थिति में उस बंदे को हमें बचाना है। कोई गमछा हो, या अगर आपका गमछा फेंकने से छोटा पड़ रहा है तो 1-2-3 लोग होंगे जिनके पास धोती होगा, गमछा होगा, 2-3 गमछा को आपस में जोड़ के तो 10-15 फीट का बनाएं। और नहीं तो महिलाएं लोग होती हैं वहाँ पर आसपास नहाती हैं, उनसे उनकी साड़ी या फिर उनका दुपट्टा जो होता है एक दूसरे में जोड़ के, और आप उसको फेंक सकते हैं। आपके अगर सीधे फेंकने से उस तक नहीं पहुंच रहा है तो आप क्या कार्रवाई करेंगे कि आप उसमें मिट्टी का थोड़ा सा गीला मिट्टी लेंगे, एक कोने में गीला मिट्टी बांधेंगे और उसको आप वहाँ पर फेंकेंगे। उससे क्या होगा कि आसानी से उस तक पहुँच जाएगा, और वो बंदा जो डूब रहा है वो जब उसके पास ये चीज़ें पहुँचेगी तो क्या करेगा कि घबराहट में तो रहेगा, जल्दी से उसको पकड़ने की कोशिश करेगा, और वो पकड़ के खींचेगा तो आप उसको चाहे तो खींच के निकाल सकते हैं। दूसरा, अगर पानी वानी भरने के लिए डब्बा लेके गए हैं तो उस डब्बा को भी उसके पास फेंकने से वो डब्बा को अगर पकड़ लेता है तो डूबने नहीं देगा वो डब्बा उसको बचा के रखेगा। अब ऐसे कंडीशन में जब वो डूब रहा है और आप 4-5-6 लोग खड़े हैं वहाँ पर, आपके पास कोई साधन नहीं डूब रहा है, लेकिन वो पांचों में से कोई ऐसा नहीं है जो तैरना जानता है। पांचों के पांचों आदमी अनजान है, कोई भी तैरना नहीं जानता है। ऐसी परिस्थिति में क्या करेंगे? क्या आपको डूबने देंगे? कोई ना कोई उपाय तो करेंगे, चिल्लाएंगे, शोर मचाएंगे, किसी और को बुलाएंगे। लेकिन अगर इसके साथ इस तरह से इन्होंने बाजू पकड़ा, अभी क्या होगा? इनके हाथ में कोई गमछा या कुछ ऐसा ले लेंगे। अभी ये कम से कम कितने पानी में चले गए? लगभग 5 फीट पानी में अब तो जा सकते हैं, डर तो खत्म हो गया ना। और वो बंदा कितना होगा? ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 10 फीट की दूरी पर होगा किनारे से। तो ये कितना दूरी बन गया? इसमें और एक आदमी है तो कितना दूरी बन जाएगा? 12-15 फीट बन गया था। तो ये आगे कम से कम 5 फीट, इतना पानी में तो आ सकते हैं ना। इतना पानी में ये आ गए, उससे कम पानी में ये आ गए, और उससे कम पानी में ये आ गए। अगला उससे बिल्कुल सूखे किनारे पर या 2 फीट पानी में इन्होंने उसको कुछ फेंका। हड़बड़ाहट में वो पकड़ेगा। जैसे ही वो पकड़ेगा, ये बोलेंगे कि पकड़ लिया इसने। ये क्या करेंगे कि इनको खींचना शुरू करेंगे। ये इनको खींचेंगे, वो इसको खींचेगा, वो पकड़ रखा है एक करके खींच के सारे 5 फीट वाला 4 फीट 3 फीट। इसने क्या किया? जब आप तैरते जाएंगे तो सबसे पहले आपका क्या पहुंचेगा? उसके पास हाथ पहुंचेगा। जैसे ही हाथ पहुंचेगा वो क्या करेगा? अपना बचने के लिए आपके दोनों हाथों को लॉक करेगा। अब आपका हाथ तो लॉक हो गया, आप कैसे तैरिएगा? अब उसको कैसे बचाना है उस लॉक से? देखिए, अभी ये तैरते हुए आए, इसने क्या किया? इसने लॉक कर लिया इस तरह से हाथ। अब ये लॉक कर लिया, अब इनको अपना भी बचना है, इसको भी बचाना है। तो सबसे पहले खुद को छुड़ाएंगे तब न बचेंगे। तो अभी ये अपना हाथ छुड़ाएंगे। कैसे छुड़ाएंगे? देखिए, इस तरह से छुड़ाएंगे, कितना भी मजबूत हाथ करना कुछ नहीं है, अंदर की ओर मोड़ के इस तरह से। अभी आप कोई भी आदमी आइए और मजबूती से पकड़ लीजिए। आपको लगता है कि इन्होंने आइए तो आप आइए, नहीं आइए, आप आइए। आप इनके हाथ को मजबूती से, ताकत से पकड़िए, ताकत से। आपको लगता है कि मैं नहीं छोड़ूंगा किसी भी हालत से। छोड़ के आप, कोई ज्यादा जोर लगाने की जरूरत नहीं है।
अब क्या होगा, अंदर से इस तरह ये आपने पानी में गीला है, ऐसे अगर करते पानी हैं में तो और कुछ होगा, कितना भी झाड़ने का प्रयास करें नहीं छूट पाएगा, लेकिन इसको इस तरह से करते हैं। इतना भी वो ताकत से पकड़े, कोई किसी को भी लगता है कि मैं पकड़ूंगा आप नहीं छुड़ा पाइएगा, आगे नहीं सकते, तो क्या होगा उस टाइम हाथ और उसका गीला रहेगा और आपका भी गीला रहेगा, तो और हाथ खींचेगा तो बहुत आसानी से छूट जाएगा। जैसे उसने पकड़ा आप अपने हाथ को उल्टा वो दीजिएगा, जैसे जाइएगा वो आपके हाथ को लॉक कर देगा। अभी आपने हाथ छुड़ा लिया, लेकिन बहुत बार कंडीशन ऐसा होता है कि आपको फुल बॉडी को लॉक कर लेता है। कैसे बॉडी को लॉक करता है, हम इनके पास तैरते हुए गए, जब तक जब ये पूरा बोलने ठीक लगे तब तक इन्होंने पकड़ लिया ऐसे। अब तो ये पूरी लॉक हो गए। अब इसने क्या किया, ये तो पकड़ा ही पकड़ा, पाँव भी फंसा दिया, इनका पाँव भी फंस गया, बॉडी भी फंस गया। अब ऐसे कंडीशन में क्या होगा, ये भी डूबेंगे और उसको भी डुबाएंगे। अब तो दोनों की कंडीशन ब्लॉक हो गया। अब यहाँ पर लोग क्या करते हैं, यही सोच गलत हो जाती है हम लोग कि हम अपने आप को उससे छुड़ाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से तैरने वाला आदमी भी उसके साथ डूब जाता है। इस परिस्थिति में उससे छुड़ाने की कोशिश नहीं करना है, अब उसको डुबाने की कोशिश करना है। कैसे डुबाना है, क्योंकि आप फ्रेश हैं और पहले से डूब रहा है, उसकी सांसें खुल रही है, वो सांस अपना बार बार ले रहा है। अब क्या करेंगे कि ये लंबी सांस लेंगे एक बार, देखिए कैसे। अब मेरा काम होगा कि ये मुझे लॉक कर दिया, मैं कहीं नहीं जा सकता हूँ, अब ये भी डूबेंगे और मुझे भी डुबाएंगे, तो इससे बचने के लिए मैं लंबा सांस भरूंगा और इनको भी लेकर बैठ जाऊंगा, पानी में बैठ जाएंगे। अब क्या होगा, 5 सेकेंड 10 सेकेंड में इनका दम तो पहले से डरा हुआ है, ये हमें छोड़कर सोचेंगे ये तो मुझे डुबाने आ गया, छोड़ेंगे मुझे, मैं पीछे ये हिचकिचा के क्या करेंगे, जब पानी में ये जाएंगे तो इनको लगेगा कि ये तो मुझे तो बचाने नहीं आया, मुझको और डुबाने आया, तो ये उसको छोड़कर फिर अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे, हाथ पाँव पकड़ेंगे। जैसे ही वो फ्री होगा वो अपना पीछे फ्लॉट करेगा और निकल जाएगा। निकले का कहाँ, बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि ये डूब रहे हैं, इनको बचाना है। अभी इनको बचाने के लिए वो पानी में घुसा है, तो भागेगा नहीं वो, क्योंकि वो तैरने वाला है। अब क्या करेगा कि वो तैर के आएगा और ये चुप कर रहे हैं अभी पानी में, तो कितना दूर आएगा इनसे, 2 से 3 फुट, जहाँ से पहुँच के उसके हाथ को ना पकड़ से कोशिश करेंगे, उसके हाथ को पकड़ लेंगे, लेकिन नहीं पकड़ पाएंगे। ऐसे में वो क्या करेंगे कि तैर के आएंगे, इनको देखेंगे कि हाँ यहाँ है, और वहाँ से फिर अगली कार्रवाई क्या करेंगे, देखिए यहाँ से तैरते हुए आएंगे और इनसे 2-3 फीट दूरी बनाकर गोता लगाएंगे। गोता लगाने के बाद इनको यूं टर्न कर देंगे, पानी में आसानी से टर्न हो जाता है। जब ही टर्न हो गए, अब मुझे ये लॉक नहीं कर सकते, अब मैं ये पोजीशन अख्तियार करूंगा और इनका टूटी पकड़ूंगा। इसको चीटो, हम अपनी भाषा में चीटो बोलते हैं, यानी कि आप इनका को यहाँ से लॉक कर लीजिए। इनका कंधा अपने कंधा पर रखेंगे और बोलेंगे तुम भी हाथ पर चलाओ, मैं तुझे बाहर निकाल रहा हूँ। देखना छोटा लगेगा। एक हाथ तो हमारा लॉक है, दूसरा हाथ और अभी कितना देर, 10 फीट से इनको खींच के कितना 3 से 4 फीट पानी तक लाइएगा ना, थोड़ा सा टाइम लगेगा। पानी में जब 4 फीट 3 फीट आइएगा तो क्या होगा, आपके पाँव धरती से टच हो जाएंगे, उस वक्त तक आप इनको फ्री कर दीजिए। दूसरा पोजिशन है कि अगर मान लीजिए कि ये बिल्कुल ही सुस्त हो गए हैं, हाथ पाँव चलाने के कंडीशन में अब ये नहीं है, तब क्या करेंगे कि इस कंडीशन में एक हाथ तो आप चला रहे हैं, लेकिन अभी ये अगर एक हाथ चलाते हैं तो इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, सुस्त हो गए हैं, तब इनको कैसे लॉक करेंगे। दोनों हाथ की मदद से इस तरीके से पकड़ना है, इनका कान को बंद नहीं करना है, ना आँख को बंद करना है, ना नाक को बंद करना है, और पैर की मदद से इनको पीछे लेके आना है। तो दोनों हाथ से तैरते हैं ना, उस पाँव की मदद, लेकिन इसके लिए स्विमर होना चाहिए, तैरने वाला पैर से तैरते हुए इनको पीछे लाएंगे। अभी मान लीजिए कि इस पोजिशन में भी आ गए, इसके बाद में अगर ये बिल्कुल ही सुस्त हो रहे हैं, बार नीचे पानी की तरफ खींच के जा रहे हैं, अगर वो पकड़ा है और इतना सुस्त हो गए हैं कि अगर इसका पकड़ ढीला पड़ता है तो नीचे पानी में जा रहे हैं, तब फिर क्या करेगा वो बंदा, इनको क्रॉस आर्म से पकड़ेगा। कैसे पकड़ेंगे, इस तरह से आएंगे और इस तरह से इनको लॉक कर देंगे।
अब ये लॉक कर लेंगे तो ये पानी में नहीं जाएगा। अगर थोड़ा बहुत ये होश में है, ये बोलेंगे कि हम तुमको बचाने आए हैं, हाथ पाँव चला सकते हो तो चलाओ, तो नहीं चलाए तो सुस्त तो हो ही चुका अगर है। ये नहीं चलाए तो मेरा एक हाथ फ्री है, मैं नहीं निकाल सकता। खींच के आप ले आए इसको। कहाँ ले आए आप? किनारे ले आए। किनारे पानी में जब 3-4 फीट पानी में आप आ जाइएगा तो क्या होगा, धरती से आपका पाँव टच हो गया। अब उस कंडीशन में आपको ऊपर अब घसीट के तो नहीं न ले जाइएगा। अब चाहे वो कितना भी कम वजन का हो और ये ज़्यादा वजन का है, अब वहाँ से इनको कंधे पर उठाएगा। क्योंकि वो सुस्त पड़े हैं, कंधे पर कैसे उठाएगा? कितना भी वजन वाला आदमी हो और अपने से 1.5 गुना वजन को उठा सकता है। इस टाइप से देखिए कैसे उठाएगा उसको। इनका दायां हाथ और मेरा बायां हाथ, इनका बायां हाथ और मेरा मास्टर हाथ, जो दाहिना है या बायां है उल्टा होना चाहिए। ऐसे पकड़ेंगे और इनको अपने बायां हाथ को इनके जांघ के नीचे डालेंगे और इनको अपने कंधे पर लेंगे, इस प्रकार से उठा लेंगे। पानी से आपने इनको ऊपर उठा लिया है। अब एक हाथ से इनका टेक देंगे और इस प्रकार से जर्क देंगे। जर्क देते हुए बाहर लाएंगे। जर्क क्यों देंगे? जो इनके अंदर पानी गया है उस पेट के दबाव पड़ेगा और पानी बाहर गिरता रहेगा। इस तरह से खींच के इनको ले आएंगे। अब आपको किस पोजीशन में लेटाना है? पानी चूंकि इधर है, ढलान इधर है, तो आप इस ढलान की तरफ ऐसे करके लेटा सकते हैं। अब लेटाने से क्या होगा? इसका सर होना चाहिए, क्योंकि जब ये आंखें खोलेगा, मान लीजिए होश में आता है, आंखें खोलेगा, जब ये उठ के ऐसे देखेगा तो इसको सूखा या हरियाली दिखाई देना चाहिए। तब इसके मन में होगा कि मैं पानी से बाहर आ चुका हूँ। अगर इसने आंखें खोला और फिर इसके सामने पानी दिखाई देगा तो इसमें लगेगा कि नहीं, मैं अभी पानी के बीच में हुआ, फिर भी इसके हार्ट के ऊपर असर पड़ेगा और फिर से ये बेहोश हो सकता है। तो उससे बचने के लिए ये कार्रवाई करना है। अभी आपने इसको लेटा दिया, कर दिया, अब इसके पेट का पानी निकालना है। अब कैसे निकालना है देखिए। सबसे पहले इनका जो बर्तन है किसी एक तरफ गर्म करना है, जो पानी के विपरीत है, इस तरफ या इस तरफ, किसी एक तरफ गर्म कर देंगे और उनके पेट पर हल्का हल्का ऊपर को जर्क देंगे। इससे होगा कि इनका पानी मुंह से निकलेगा। सीधा क्यों नहीं रखेंगे? ऐसे इनके गर्दन को ऐसे भी तो रख सकते हैं ना, क्यों नहीं रखेंगे ऐसे? क्योंकि जो पानी निकलेगा ना मुंह से, वो कहा जाएगा नाक में ना जाए। इसके लिए क्या करेंगे, किसी एक दिशा में, चाहे बाएं या दाएं, जो भी सुविधा हो उस हिसाब से इनके गर्दन को फोल्ड कर देंगे। तो पहला ऐसे करके निकाल दिए, अभी भी पूरा पानी नहीं निकला। दूसरा फिर क्या करेंगे, इसको फोल्ड करेंगे इनके और इस पर दबाव डालेंगे, ज्यादा दबाव डालेंगे। दबाव डालेंगे, गर्दन उसी पोजीशन में रहेगा, पानी एक एक करके धीरे धीरे निकलेगा। सीधा करेंगे, फिर फोल्ड करेंगे, दबाव डालेंगे, फिर सीधा करेंगे, इस तरह करके पानी। अभी इसके बावजूद भी पानी अगर रह जाता है तो क्या करेंगे, इसको ऊपर उठाएंगे, ऊपर उठाएंगे और ऊपर उठा के दोनों पाँव को पकड़ के थोड़ा जर्क देंगे, हल्का जर्क देंगे। यहाँ तो बन नहीं रहा है, एक्चुअली में हमारा एक पैर इधर होगा, दूसरा इधर होगा, उठा के इस तरीके से जर्क देंगे। जर्क देंगे तो पानी निकलेगा। अभी भी अगर आपको लगता है कि पानी कुछ रह गया तो फिर क्या पोजीशन बनाएंगे, इस तरह से पोजीशन बनाएंगे और पोजीशन बनाने के बाद में इसके ऊपर दबाव डालेंगे। अगर इसे भी जल्दी आपको निकालना है, कोई तसला या मटका अगर मिल जाता है, बहुत सारे मछुआरे लोग या बहुत सारे लोग मटका वगैरह लेके जाते हैं, तसला लेके जाते हैं, तो आप क्या कीजिए कि तसला को उल्टा कर दीजिए या मटका है तो उसमें मिट्टी भर दीजिए कि फूटे नहीं, दबाव पड़े। और उसका जो मुंह है उसको नीचे करना है और पेंदी को ऊपर करना है और पेंदी के ऊपर क्या करना है, इस पेट को रखना है और रख के दबाव डालना है जिससे कि सारा पानी बाहर निकल जाए। अगर आपके पास मटका नहीं है तो फिर
आपके पेट के नीचे दोनों हाथ को लगाएंगे, ग्रिप बनाएंगे और झटका से ऊपर की तरफ ऐसे नीचे से नहीं उठाना है, आपके दोनों पाँव, एक पाँव इधर एक पाँव इधर, आप इनके बीच में आ जाएंगे ताकि अब इनको बैलेंस करने में आपको आसान होगा। और पेट के नाभि के सेंटर को ध्यान में रखते हुए आप इनके पेट के ऊपर दबाव डालते हुए खींचेंगे तो क्या हुआ, पानी निकल गया। अभी आपने पानी निकाल दिया। सबसे पहले क्या करेंगे, जो दांत लगा है इनका, जो दांत बंद हो गया है, मुंह बंद हो गया है, उसको खोलना है ताकि चेक करें कि मुंह के अंदर कुछ फंसा तो नहीं है। लेकिन जब मुंह देखते हैं तो दांत लगा हुआ है, दांत ही बोलते हैं ना गाँव में, तो दांती लगा है तो अक्सर दांती खोलने के लिए क्या करते हैं, नाक के नीचे प्रेस करें, नाक के नीचे सेंटर में प्रेस करें। सेंटर में प्रेस करने से खुल जाता है। यस सर, यस सर, अच्छा, प्रैक्टिकल किया हुआ है उसका। तो क्या होता है कि अक्सर लोग या तो नाक को बंद करते हैं या फिर चाबी या चम्मच लगाते हैं, क्या करते हैं, या तो गला को दबाते हैं या इधर कहीं दबाते हैं ऐसे। इससे क्या है कि उसको चोट पहुंचने का खतरा है। सबसे आसान तरीका है, चाहे कितना भी दांत बैठा हो, एक टेक्निक है हेड टू चीन। तो देखिए कैसे, देखिए कितना भी तेजी से दांत बैठा हो बिना उसके नुकसान के, और बिल्कुल आसानी से आप उसके दांत को खोल सकते हैं। हेड टू चीन। एक हाथ धोने के ललाट पे, एक हाथ को ललाट पर रखना है, दूसरा हाथ के मुठा को इनके ठंडी पर रखेंगे और ये दबाव डालेंगे। दोनों हाथ से, एक हाथ इधर नीचे दबाएंगे, दूसरा हाथ से इधर नीचे दबाएंगे। कितना भी जकड़ा हुआ दांत है बिल्कुल इजी हो जाएगा। आपको कोई ना चाबी लगाने की जरूरत, ना नाक दबाने की जरूरत, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। नहीं तो कोई आए ग्राउंड पर ट्राई करके देख ले अपनी दांत पे ढाक के, कितना जल्दी खुलता है। घबराहट खुल जाएगा। कैसे खुलेगा देखिए, और दोनों के उंगली को यहाँ जमीन पर टिकाएंगे और ये वाला जो है चारों का हुक बनाएंगे ऐसे। ये यहाँ ये जो है ना हमारा खाली दांत और जीभ के बीच में खाली जगह है, ये वाला यहाँ इसको लगाएंगे एक ये, और दोनों उंगली को इसका उल्टी नीचे की ओर दबाएंगे। जितना भी अकड़ा हुआ दांत है आराम से खुल जाएगा। कोई जोर लगाने की ज्यादा वो नहीं है, सिर्फ नीचे की तरफ प्रेस करना है आपको, वो आसानी से खुल जाएगा। ना आपको चाबी लगाने की जरूरत, ना नाक दबाने की जरूरत, ना इसको कुछ करने की जरूरत। खुल गया। अब इसको देखेंगे कि इसके मुंह को चेक करेंगे, इसके मुंह में उस दौरान कुछ चला तो नहीं गया, नहीं लिक्विड नहीं चला गया है, मछली जा सकता है, झाड़ी जा सकता है, झाड़ी कोई कुछ ऐसा सवाल होता है वो तो नहीं भर गया है। अगर है तो इस उंगली की मदद से इसको इस तरह से करके और साफ करेंगे उसको मुंह को। अभी मुंह साफ कर दिया, मुंह साफ करने के बाद देखेंगे कि क्या इसकी सांसें चल रही है। तो सांस चलने के लिए क्या चेक करेंगे, सबसे सेंसिटिव हमारा क्या होता है, ये गाल है। क्योंकि आप जरा से भी आप बैठे हैं पीछे से किसी भी तीन ऐसे किया तो आप ऐसे करते हैं, तो वही चीजें जब आप ये सांस लेगा तो आपको हल्का गर्मी महसूस होगी। उनके नाक के पास अपना गाल रखना है। साथ ही पेट को देखना है कि क्या पेट इनका ऊपर नीचे हो रहा है। अगर लगता है इतना भी कम सांस होगा, अगर सांस वो ले रहे हैं तो ये होगा। अब ऐसे में अगर इनको ये देखा आपने कि सांस भी नहीं महसूस हो रहा है मुझे, और देख रहे हैं वो भी नहीं महसूस हो रहा है, तो क्या करेंगे, आप पल्स चेक करेंगे कि क्या इनका पल्स चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर हार्ट चलेगा तो पल्स चलेगा।